Hey guys, we are moving on to lecture 3 of chapter 4 और आज हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर। ये ना बेस है। बेस पता है ना क्या होता है? कि अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा तो आपको आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक है? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो नेमिंग कैसे करनी है। किसी भी चीज़ की नेमिंग हो, अगर आपको नाम किसी का नहीं पता है तो आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? तो इसलिए नेमिंग या nomenclature of alkanes is very very important. So today we are going to just start with the nomenclature of alkanes. मैं थोड़े से आपके साथ रूल्स करूंगी और एल्काइल हैलाइड्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे और अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे। थोड़ा लंबा लेक्चर होने वाला है तो पेशेंस रखो क्योंकि हर एक टॉपिक इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड तक इसको देखो। ओके, नाउ इनिशियली यू नो व्हाट हैपेंड कि जो डेवलपमेंट फॉर्मल सिस्टम ऑफ नेमिंग का था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते थे, वो एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक नहीं आया था। तो उससे पहले हम लोग सोर्स पे या टेस्ट पे नेम करते थे, विच वाज नोन एज द कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, या आजकल जिसको हम लोग बुलाते हैं ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ओके, तो जब तक IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं आया था तो this was the system which helped us to name certain compounds on the basis of its sources, on the basis of its taste, on the basis of its appearance. जैसे for example, अगर हम लोग एसिटिक एसिड लेते हैं तो एसिटिक एसिड आप बोलते हो कि क्या है? एसिटिक एसिड का सोर्स है विनेगर। ओके, और विनेगर को क्या बुलाते हैं? Latin word for vinegar is acetum. So that is how acetic acid that was known as. In a similar manner, अगर हम लोग formic acid देखें तो formic acid जो है that उसका source है stink of the red ant. Red ant से formic acid जो था that was sourced. तो red ant को हम लोग क्या बुलाते हैं Latin में? It is known as formica. Formica. So that is how the name formic acid came. Okay. Now over here, ethanol, yeah, ethyl alcohol, ethanol or ethyl alcohol, it was at one time called the grain alcohol. क्या बुलाते थे इसको? इसको बुलाते थे grain alcohol, right? Because it was obtained from fermentation of it, it was obtained from fermentation of grains. ठीक है, फिर इट वाज सीन कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे स्टार्टेड कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस और इस तरह से कॉमन नेम देने जो थे वो थोड़े डिफिकल्ट होने लग गए. सो देयर वाज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर that was proposed by the International Union of Pure and Applied Chemistry, which is known as the IUPAC nomenclature. ठीक है, सो IUPAC सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है डिफरेंट नेम्स फॉर मोर देन how many organic compounds? You will be surprised to know more than 16 million known organic compounds. ठीक है, और हर एक जो कंपाउंड था उसका एक अनएम्बिगुअस नेम होना चाहिए. दैट इज व्हाट द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दैट डिसाइडेड ऑन, राइट. और बहुत सारे नाम जो थे वो डिवाइज किए गए फॉर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स. जैसे जैसे सिंथेसाइज होते रहे वैसे वैसे इट बिकेम easier to name them according to the IUPAC rules, right? Now over here, if we are talking of the IUPAC nomenclature, or we are talking of, let's say, the IUPAC nomenclature of simple, हम लोग ले रहे हैं alkanes. So we are talking of unbranched alkanes over here. जैसे आपको पता है ये सारा बेसिक है कि रूट वर्ड जो है दैट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. जैसे फॉर एग्जांपल इफ देयर इज 1 कार्बन एटम देन द रूट वर्ड गिवन इज मिथ.
ठीक है, और एल्केन में हम लोग सफिक्स लगा देते हैं एन। अगर 2 कार्बन एटम है C2H6, द रूट वर्ड गिवन इज इथ, राइट, और उसके साथ हम लोग सफिक्स लगा देंगे एन। सो फॉर ऑल द एल्केन्स द सफिक्स विच वी आर यूजिंग इज एन, and the meth and eth is the number of carbon atoms which are present, right? So I hope you have understood till here, कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं है, right? तो उसी तरह से अगर 3 कार्बन एटम है C3H8, then this is going to be known as prop is the root word propane. अगर 4 कार्बन एटम्स हैं which is going to be C4H10, then this is butane. If it is C5H12, then it is pent is the root word, pent and ane. और अगर C6H14 है, then this is going to be hexane. ठीक है, और अगर C7H16 है, then this is going to be hept is the root word for 7 carbon atoms and ane. If we have, let's say हमारे पास आ गया C8H18, C8H18 is going to be oct is the root word and ane, or C9H20 non-ane, ठीक है, और अगर C10H22 है, then it is going to be decane. तो उसके बाद जैसे आपके पास 11 कार्बन एटम्स आ जाते हैं, तो फॉर 11 कार्बन एटम्स इट इज अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन एंड हेक्साडेकेन एंड सो ऑन. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी नेम द अनब्रांच्ड एल्केन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द चेन, राइट. अब अनब्रांच्ड अगर हम लोग एल्काइल ग्रुप्स करते हैं, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप्स कैसे करेंगे? तो अगर हम लोग एल्केन से एक हाइड्रोजन को कर देते हैं रिमूव, जैसे CH4 से हमने एक कार्बन को रिमूव, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, वो बन गया CH3, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एल्काइल. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर हमने लिया है एल्केन, उसमें से -H कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? एल्काइल. तो ये ऊपर वाला हमने मीथेन से एक कार्बन एटम जो है उसको हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया है, तो ये क्या बन गया? मिथाइल. ठीक है, सो एल्काइल ग्रुप्स में हम लोग एक सफिक्स लगा देते हैं विच इज आइल. जब एल्केन अनब्रांच्ड होता है और हाइड्रोजन एटम को हम रिमूव करते हैं, देन टर्मिनल हाइड्रोजन एटम को हम रिमूव कर रहे हैं, तो नेम्स दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जैसे आप देख रहे हो कि मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल. उसी तरह से अगर हम C2H6 इथेन से एक रिमूव कर दें, C2H5, देन दिस विल बी नोन एज व्हाट? वेरी गुड, ये बन जाएगा इथाइल. ठीक है, अगर हम C3H8 से एक रिमूव कर दें, वेरी गुड, ये बन जाएगा प्रोपाइल. तो अनब्रांच्ड को इस तरह से नेम करना बहुत ही ज्यादा इजी है. उसी तरह से ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल एंड सो ऑन, राइट. अगर हमको अब करना है नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन्स, तो उसके लिए देयर आर अ सेट ऑफ रूल्स विच वी हैव टू फॉलो. ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट रूल वी आर गोइंग ऑन टू. द फर्स्ट रूल सेज sorry, so locate the longest continuous chain of carbon atoms. ये जो longest continuous chain of carbon atoms है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? This is known as the parent chain. और parent chain हमें क्या देगा? Root word. According to the number of carbon atoms in the parent chain, हम लोग उसका जो root word है वो decide करेंगे. जैसे for example, अगर हम ले रहे हैं CH3, CH2,
CH2, CH2, CH, CH3 एंड CH3. ठीक है. अब इसके पास कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3 4 5 एंड 6. सो इफ यू लुकिंग एट दिस, विच इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट चेन ओवर हियर? यू कैन टेक इट एज दिस. इसमें भी 6 कार्बन एटम्स हैं. या अगर आपको इसे नीचे की तरफ को लेना है ऐसे, तो यहाँ पे भी आपके पास 6 कार्बन एटम्स है. मतलब कि पेरेंट चेन में है 6 कार्बन एटम्स. ऑलराइट. सो इसको हम लोग हेक्सेन बुलाएंगे. सो बेसिकली व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6. सो दिस विल बी 2 मिथाइल हेक्सेन. समझ आ गया ना? बट अब यहां पे एक ट्विस्ट, देयर इज गोइंग टू बी अ ट्विस्ट गाइस. ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट. लेट्स सी व्हाट इज दैट ट्विस्ट. तो उसके लिए, ओहो हमारी स्लाइड जी कहाँ चले गई है? उसके लिए हमें चाहिए है एक स्लाइड. सो लेट्स टेक अ स्लाइड ओवर हियर. ओके ओके. ऑल राइट. सो अगर सपोज हम लोग के पास एक कंपाउंड है, दे दिया उन्होंने CH3, CH2, 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 CH and CH2 and CH3 and there is one CH3 over here. तो जल्दी जल्दी में हमने क्या करना है भाई साहब? आपने ले लेनी है ये लॉन्गेस्ट चेन. बट ये तो नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन गाइज. 1 2 3 4 5 6 and 7. There are 7 carbon atoms in the longest chain. So ये क्या है? ये है substituent. तो रूट वर्ड क्या आएगा इसमें? हेप्ट. हेग्स नहीं आना है. अंडरस्टूड? तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट चेन आपने कैसे करनी है. अगर आपका रूट वर्ड गलत हो गया, आपने लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई गलत कर ली, तो आंसर हो जाएगा गलत. अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे. जो नंबर द लॉन्गेस्ट चेन हमने करना है, क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूएंट को नंबर करना है. सो नंबर द लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग विद द एंड ऑफ द चेन नियरर द सब्स्टिट्यूएंट. तो अगर आपने ये लिया था एक कंपाउंड CH3, CH2, 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 CH, CH3 एंड CH3. ठीक है. तो सब्स्टिट्यूट अगर आप यहां से करते हो, नंबर 1 2 3 4 5 पे आएगा. रॉन्ग. सब्स्टिट्यूट लोएस्ट नंबर होना चाहिए. तो 1 2 3 4 5 and 6. Right? So this is the substituent which is coming at the second position. The name of this would be 2-methyl hexane. ठीक है. तो रिमेंबर जो सब्स्टिट्यूट होएगा दैट शुड ऑलवेज गेट द लोएस्ट नंबर. Right? Then use the numbers obtained by the application of rule 2 to designate the location of the substituent, जिसको हम लोग lowest locant rule भी बुलाते हैं. तो I've already discussed with this rule over here only कि इसका नाम जो है 2-methyl-hexane है. Let's take another example. अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो हमने हेप्टेन वाला लिया था, एक कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल. CH3, CH2, 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 CH, CH2, CH3. ठीक है ना? और यहाँ पे भी आ गया मिथाइल CH3. तो हमने बोला कि लॉन्गेस्ट चेन हमारी है 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8 कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन. तो थर्ड पोजिशन पे आपके पास मिथाइल है. तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को क्या दे रहे हैं? लोएस्ट नंबर. राइट? सो दिस विल बी देन व्हाट? 3-methyl octane. Guys, I hope I have made myself very clear.
इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर कुछ है कंफ्यूजन तो प्लीज कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो. ठीक है. Then we go on to the next rule. When two or more substituents are present, give each substituent a number corresponding to its location. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इस तरह से कोई भी एक कंपाउंड है CH3C, इजी सा कंपाउंड ले रहे हैं हम CH3 एंड CH3. ठीक है. सो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 एंड 3. अब ऐसे नहीं आप कर सकते कि 2 डाइमिथाइल. आपको हर एक मिथाइल ग्रुप को एक नंबर देना है कि कौन से नंबर पे वो प्रेजेंट है. सो द नेम ऑफ दिस वुड बी 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन. ठीक है. एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं अगर हमें नहीं ज्यादा अच्छे से समझ आया. लेट्स सी इफ दे आर इन द different positions. Like for example, the compound given to you is CH3 CH CH3 CH2 CH CH2 and CH3, and we have CH2 and CH3. ठीक है. अभी लॉन्गेस्ट चेन हमको इसमें करनी है तो लेट्स से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. तो कुछ भी ले सकते हैं. अब इसमें आपके पास नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है. सो इधर सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है और फोर्थ पोजीशन पे इथाइल है. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द नेम. फटाफट से बोल दोगे आप. व्हाट इज गोइंग टू बी द नेम. यू विल से इट इज 2 मिथाइल 4 इथाइल. अल्फाबेटिकली डालना है बच्चों इसमें. सो इट इज गोइंग टू बी 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन. ठीक है. So it is very important that you have to mention these numbers where the substituents are present. Let's go on to rule number 5. When two substituents are present on the same carbon atom, use that number twice. जैसे कि मैंने आपके साथ यहाँ पे एग्जाम्पल मेक करा 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. ओके. सो जब 2 होते हैं तो हम लोग यूज करते हैं डाई. अगर 3 होंगे तो ट्राई. 4 होंगे तो टेट्रा. 4 तो जनरली नहीं होते. डाई एंड ट्राई दे आर मोस्ट कॉमन. But agar even if they are on the same carbon atom as you have seen over here, you have to number them separately. ठीक है. Moving on to the sixth one. When two or more substituents are identical, as I just told you, indicate this by the use of prefixes like di, tri, tetra. ठीक है. फिर उसके बाद when two chains of equal lengths compete for selection as the parent chain, choose the chain with greater number of substituents. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं. ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो गई इसमें. एग्जाम्पल देके सीखते हैं हम इसको. CH3 CH2 CH एंड वी हैव CH3. ठीक है. फिर उसके बाद CH CH2 CH2 CH3 CH CH3 and we have CH CH3. बाप रे. एंड CH3. अभी इसमें हमको लॉन्गेस्ट चेन करनी है तो 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. एक तो नंबरिंग हो गई ये. दूसरी नंबरिंग हम कर सकते हैं 4 5 6 7. बाबा रे कौन सा हमको पेरेंट चेन लेना है. तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमको वो पेरेंट चेन लेना है जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स है. तो अगर हम स्ट्रेट चेन ले रहे हैं तो हमारे पास एक सब्सटीट्यूएंट ये आ गया. ठीक है ना. एक सब्सटीट्यूएंट हमारे पास ये आ गया. एक सब्सटीट्यूएंट ये आ गया. एक सब्सटीट्यूएंट ये आ गया. 4 सब्सटीट्यूएंट्स. सो दिस विल बी टेकन एज द पेरेंट चेन. राइट. सो सेकेंड पे हमारे पास क्या है.
नंबरिंग हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? नॉट फ्रॉम दिस साइड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. सो नंबरिंग अगर हम लोग करते हैं, गिविंग द लोएस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So we have second number पे methyl group, we have third number पे methyl group, we have fifth number पे methyl group. So it is going to be 2, 3, 5 trimethyl. फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास प्रोपाइल है, 4 प्रोपाइल एंड हेप्टेन. गॉट इट? किस तरह से आपको यहाँ पे पेरेंट चेन करनी है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पेरेंट चेन वो वाली हम लोग कंसिडर करते हैं जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है. Then the last rule, guys, when branching first occurs at an equal distance from either end of the longest chain, choose the name that gives the lower number at the first point of difference. So basically इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको, मेरे पास आ गया CH3, CH, CH3, CH2, CH, CH3, and then we have CH, CH3 and CH3. ठीक है, ये आ गया. नाउ ओवर हियर वो बोल रहा है कि जब ब्रांचिंग फर्स्ट अकर करती है एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि अगर आप यहां से नंबरिंग करते हो तो यहाँ पे भी 2 पे आ रहा है मिथाइल, और अगर हम यहां से नंबरिंग करते हो तो यहाँ पे भी 2 पे आ रहा है मिथाइल. ठीक है. चूज द नेम दैट गिव्स द लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. तो इसमें सेकेंड और इसमें 3 and 4 देर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 CH2 ग्रुप, और यहाँ पे दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है. तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफी आपको कॉम्पिटिशन्स में आते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर. ओके, तो इसका क्या आ जाएगा? 2, 3, 5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन. ठीक है. सो अब आपने ब्रांच्ड चेन एल्केन्स को किस तरह से नेम करते हैं उसके 8 रूल्स कर लिए. नाउ लेट्स गो ऑन टू नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है प्रोपेन, इथेन की तो ब्रांचिंग नहीं हो सकती ना, प्रोपेन से ब्रांचिंग शुरू कर सकते हैं हम, राइट? तो इफ द हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन, तो हमारे पास आ जाएगा CH3, CH2, CH2. ठीक है, ये आ गया प्रोपाइल ग्रुप. ठीक है. अब अगर मिडल वाले कार्बन एटम से हम लोग रिमूव कर रहे हैं हाइड्रोजन, then this is going to be 1 methyl ethyl, or it may also be known as isopropyl. ठीक है. सो ये हो गया IUPAC नेम, आइसोप्रोपाइल हो गया कॉमन नेम. सो जो सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होता है, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द ब्रांच चेन एल्केन्स, right? So numbering will always begin at the point where the group that is going to be attached. तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इधर इधर ग्रुप अटैच हो रहा है. तो ये फर्स्ट पोजीशन पे ये इथाइल है, एंड देन दिस इज सॉरी मिथाइल है, एंड दिस इज इथाइल. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज 1 methyl इथाइल. ठीक. और एग्जांपल्स ले लेते हैं. अगर 4 कार्बन एटम्स है तब क्या होने वाला है, लेट अस सी. उसके लिए मुझे एक स्लाइड की आवश्यकता होगी. ओके. सो अगर 4 कार्बन एटम्स हैं, जैसे आपके पास है ब्यूटेन, CH3, CH2, CH2, CH3. ठीक है.
सो अगर टर्मिनल से निकालेंगे तो क्या बुलाएंगे उसको? एक्सेलेंट. इट इज नोन एज द ब्यूटाइल ग्रुप. CH3, CH2, CH2, and this is the ब्यूटाइल ग्रुप. ओ सॉरी, एक कार्बन एटम और लगना है. ठीक है. और अगर हम लोग सेंटर से कहीं से निकाल देते हैं, नॉन टर्मिनल से, CH3, CH2, CH and CH3, तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप. या सिस्टमैटिक नेम, IUPAC नेम इसका क्या आएगा? 1-मिथाइल प्रोपाइल. ठीक है, समझ में आ गया? आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर. नाउ हाउ डू वी डू द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? तो जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स बुलाते हैं. राइट. सो हाइड्रोजन एटम्स जो एल्केन्स के होते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच्ड. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस अगेन विद एन एग्जाम्पल. हमारे को कंपाउंड दे दिया CH3, CH, CH3, CH2 एंड CH3. ठीक है. हम बोल रहे हैं इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन एटम्स प्रेजेंट है. सो हाइड्रोजन एटम जो कि अटैच होता है टू द प्राइमरी कार्बन एटम, उसको हम 1 डिग्री बुलाते हैं. जो सेकेंडरी के साथ अटैच्ड होगा उसको हम 2 डिग्री बुलाएंगे. ठीक है. तो अब 1 डिग्री आपके पास कौन कौन सा हो गया? लेट्स डू इट विद डिफरेंट कलर्स गाइज. ये हो गया 1 डिग्री, है ना. ये हो गया 1 डिग्री. ठीक है. ये हो गया 1 डिग्री. 10 नहीं है, ये 1 डिग्री है. ये हो गया 1 डिग्री, है ना. अभी हमको देखना है कि 2 डिग्री कौन सा है. तो 2 डिग्री हो गया हमारे पास ये. वेरी सिंपल. 3 डिग्री देखना है कौन सा है. तो 3 डिग्री हो गया हमारे पास ये. वेरी वेरी सिंपल. अंडरस्टूड? ओके. अब एल्काइल हैलाइड्स का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं? एक हाइड्रोजन को जब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बाय अ हेलोजन, दैट इज नोन एज हेलो एल्केन्स और दे आर नोन एज एल्काइल हैलाइड्स, है ना. सो हमारे पास आ गया CH3, CH2, Cl, क्लोरो इथेन. क्लोरो इथेन, सिंपल, है ना. उसी तरह से ब्रांच्ड का करके देखें. हमारे पास आ गया CH3, CH, Cl, CH, CH3, CH2 एंड CH3. अब यहाँ पे नंबरिंग आपने शुरू करनी है यहाँ से, नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट 1, 2, 3, 4 and 5. So this is going to be 2 chloro, 3 methyl pentane. ठीक है, समझ आ गया? अच्छा. अब अगर ये CH3 ग्रुप यहाँ पे नहीं प्रेजेंट, बट ये वाला CH3 ग्रुप जो है उसको हम यहाँ लगा देते हैं. अब दिक्कत हो गई ना. ये भी सब्स्टिट्यूट नियरेस्ट टू द टर्मिनल है, बट ये भी सब्स्टिट्यूट नियरेस्ट टू द टर्मिनल है, बट यू हैव टू गिव रेफरेंस टू दिस. सो देन इट विल बी 2 chloro, 4 methyl pentane. ठीक है. देन वी विल डू दिस इन डिटेल लेटर ऑल्सो जब हम लोग एल्काइल हैलाइड स्टार्ट करेंगे. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन विच आई एम गिविंग. नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स. अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूटिव नॉमेनक्लेचर बुलाते हैं. इनके पास लोकेंस भी होंगे, इनके पास प्रीफिक्सेस भी होंगे, इनके पास पेरेंट कंपाउंड भी होगा और इनके पास सफिक्सेस भी होंगे. सफिक्सेस इज अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप. सो बेसिकली हम लोग अगर एक कोई भी कंपाउंड को नेम करते हैं तो देयर इज गोइंग टू बी रूट वर्ड, वर्ड रूट और वॉट एवर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. उससे पहले आ जाता है प्रीफिक्स विच आर द सब्स्टिट्यूएंट्स. उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स. Primary suffix is according to the bonding between the carbon atoms which is present. So if it is carbon-carbon single bond, then the name given is ane.
If it is a double bond, the name given is ene. If it is a triple bond, the name given is ine. And we have a secondary suffix, which is according to the functional groups. So alcohols OH, that comes under the functional groups. तो अब इसके पास सब कुछ होगा, ठीक है. So let's understand this with the help of an example. एग्जाम्पल के बगैर तो हमको नहीं समझ में आता है कि क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है. तो हमको चाहिए है एग्जाम्पल, और उसके लिए हमको चाहिए है एक फीट. ठीक है. अभी देखो, यहाँ पे मैंने ले लिया एक कंपाउंड. मैंने लिया CH3, CH2. इसकी फैमिली आप देखोगे कंप्लीट है, इसके पास सब कुछ है. CH, यहाँ आ गया जी, देखो जी सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है. और ये आ गया CH2, ये आ गया एक और CH2, एक और CH2, और उसके ऊपर से आ गया फंक्शनल ग्रुप. राइट. तो दिस इज नाम. अगर हम लोग इसका करें नेमिंग, हमेशा फंक्शनल ग्रुप की साइड को लोएस्ट नंबर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है. तो इसका नाम आ रहा है समझ. 4th पोजीशन पे मिथाइल है ना. रूट वर्ड आ गया हेग्स. प्राइमरी सफिक्स आ गया, सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन एन. और फंक्शनल ग्रुप आ गया ओल. तो हम ई को कर देते हैं रिमूव, हेक्सेनोल. राइट. अब इत्थे वेखो की प्रेजेंट है पाजी. यहाँ पे हमारे पास काफी कुछ है, काफी कुछ. ऑल राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी the locant, the position at which the substituent is present. This is the prefix according to the substituent which is present. ठीक है. This is the root word, parent chain के accordingly. This is the primary suffix, bonding के accordingly. And last but not the least, ol is the secondary suffix according to the functional group which is present. ठीक है. सो जो लोकेंट 4 है वो हमें बताता है कि जो ये मिथाइल ग्रुप है वो 4th पोजीशन पे प्रेजेंट है, और उसको हम लोग क्या ले रहे हैं एज प्रीफिक्स. राइट. सो अब इसमें आपको क्या करना है, जब IUPAC हम लोग अल्कोहल्स का करते हैं विच इज नोन एज द सब्स्टिट्यूटिव नेम्स. तो उसमें सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है उसको आइडेंटिफाई करना है. पेरेंट चेन चाहे छोटी हो और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसी को आपने पेरेंट चेन लेनी है. राइट. इधर लॉन्गेस्ट चेन रूल आपका हो जाता है वायलेट. फंक्शनल ग्रुप शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन. ओके. सो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है. उसके बेसिस पे आप ये रूट वर्ड दोगे. ठीक है. और फिर उसके बाद नंबर करो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को, ताकि अल्कोहल जिसके साथ अटैच्ड है उस कार्बन एटम को लोएस्ट नंबर मिले. इट्स अ नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, सो वी कैन नॉट रियली स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर. आप करोगे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स भी मेरे साथ, जैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वगैरह होते हैं, तो दैट ऑल्सो यू आर गोइंग टू डू विद मी. ठीक है. नाउ टू एक्सप्लेन दिस फर्दर आई एम गोइंग टू कंसिडर अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स सो दैट थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो जाए, सस्पेंस दूर हो जाए. तो हमारे पास आ गया, ब्रांच ले लेते हैं. प्राइम ये अनब्रांच तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू देम वेरी वेरी इजीली. सो ये आ गया. बच्चे इनका प्रैक्टिस करना है आपको. ओके. CH3 CH3 OH. सो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. ये आ गया कॉमन नेम. IUPAC नेम कर सकते हैं 1 2 3. सो सेकेंड पोजिशन पे आपके पास मिथाइल है. लोकेंट 2, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, रूट वर्ड प्रोप,
प्राइमरी सफिक्स एन, secondary suffix ol. Easy? Easy peasy? Okay. If it is so, let's take another example over here. दो ओल्स ले लेते हैं चलो. CH2, CH2, OH and OH. डाई लगेगा ना प्रीफिक्स, डाई ओल. ऐसे इसका कॉमन नेम इथाइलिन ग्लाइकोल है. बट इसका सब्स्टिट्यूटिव नॉमेनक्लेचर क्या होगा? दो है ना. So, ith is the root word, ane is the primary suffix, and then hyphen 1, 2 and diol. समझ आ गया? ओके. सो इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं. डिटेल नेमिंग भी हम करेंगे एज एंड व्हेन वी रीच दीज चैप्टर्स. इन माय नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू गिव यू द नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स, जिसमें हम लोग मोनोसाइक्लिक और बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स दोनों को कंसिडर करेंगे. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड.